अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पुलिस का एडवोकेट। क्या आपको एसआईआर के ऑब्जेक्शन या लीगल रूल पता है? क्या आप जानते हैं एसआईआर के अंदर ऑब्जेक्शन नोटिस या कोर्ट का क्या प्रोसीजर होता है? एसआईआर ऑब्जेक्शन फॉर्म का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है? एनआरसी नोटिस आया तो फिर आपको क्या करना होगा? अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, या फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद भी एसआईआर या एनआरसी में आपका नाम नहीं आया तो फिर आपको क्या करना है? आपको कोर्ट जाने की जरूरत कब पड़ती है, आपको कोर्ट जाने की जरूरत कब नहीं पड़ती है, ये सारी चीजें भी क्लियर होंगी। तो इन्हीं सभी जरूरी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआईआर फॉर्म का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होगा। देखिए, ये एप्लीकेशन आप डिस्ट्रिक्ट सर्किल ऑफिसर या फिर एसआईआर अथॉरिटी को लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में आप लिखिए कि आप एसआईआर के अंदर किस ऑब्जेक्शन का क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपना एड्रेस लिखकर अपनी चीजें क्लियर कर सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं। फिर आप उसके अंदर एक प्रेयर लिखिएगा जिसमें आप बोलिएगा कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो डॉक्यूमेंट्स को क्लियरिफाई किया जाए, आपके नाम वगैरह में मिस्टेक है तो उसको क्लियरिफाई किया जाए, या फिर जो भी आपकी परेशानी है उसको आप प्रेयर के अंदर लिख दीजिए। पर्सनल डिटेल के अंदर आप अपना पूरा नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हो, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही होनी चाहिए, आपकी वोटर आईडी, ईपीआईसी नंबर, ये भी आपको लगाना है। और अगर आपके पास एनआरसी या फिर एसआईआर की पुरानी प्रीवियस वोटर लिस्ट 2003 के अंदर नाम है तो आप उसको भी अटैच कर दीजिए। ऑब्जेक्शन में ये क्लियरिफिकेशन जरूर कीजिएगा कि आप किस रिगार्डिंग एप्लीकेशन को लगा रहे हैं। आपको अपना नाम ठीक कराना है, अपने पेरेंट्स का नाम ठीक कराना है, या अपना एड्रेस ठीक कराना है, या फिर जो भी आपकी परेशानी है वो जरूर क्लियर कीजिएगा। आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करने हैं? आप इसके अंदर पेरेंट्स की आईडीज वगैरह लगाइए। अगर उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट के अंदर है तो वो लगाइए। कोई पुरानी वोटर आईडी आपके पास है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। फिर स्कूल का कोई सर्टिफिकेट वगैरह लगाइए या फिर टीसी लगाइए। इसके अंदर आप मार्कशीट भी लगा सकते हैं या फिर 5th क्लास से 10th क्लास का कोई भी मार्कशीट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फिर आपको राशन कार्ड या लोकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट लगा दीजिए। पासपोर्ट या आधार कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो लगा दीजिए, या फिर इसके अलावा कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो उनको लगा दीजिए। आप एप्लीकेशन के अंदर अपना नाम, अपना प्लेस और अपना मोबाइल नंबर और इसी के साथ साइन करके एप्लीकेशन कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो थंब इम्प्रेशन भी अलाउ है। जरूरी बात, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं आप उन सबको अटैच करिए, उस पर अपने साइन करिए। अगर आपको साइन नहीं आते हैं तो आप थंब इम्प्रेशन भी लगा सकते हैं और इसकी सेकंड कॉपी अपने पास रिकॉर्ड के लिए भी रखिएगा। फिर इसको आप उस पर्सन को सबमिट कर सकते हैं जो एसआईआर का काम देख रहा है। अब बात करते हैं कि अगर एनआरसी नोटिस आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एनआरसी के नोटिस के बाद पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप इसके लिए अवेयर रहिए। सबसे पहली बात, एनआरसी एक नोटिस है, ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं है। ये सिर्फ वेरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। नोटिस का मतलब होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ना कि आपको पनिशमेंट दी जा रही है। नोटिस का मतलब है कि अथॉरिटी को जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या किसी और वजह से इसके अंदर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो नोटिस चांस टू क्लेरिफाई, थ्रेटन नहीं। तो सबसे पहले अगर नोटिस आपके पास आया है तो आप उस नोटिस को ध्यान से पढ़ें। नोटिस नंबर, केस आईडी और उसकी डिटेल, जैसे कि किस इशू पर ऑब्जेक्शन है या फिर कोई वेरिफिकेशन है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी सबमिटेड डेडलाइन क्या है। फिर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेरेंट्स की 2003 की वोटर लिस्ट की एंट्री या फिर उनका पुराना कोई वोटर आईडी कार्ड, अपने स्कूल के कोई डॉक्यूमेंट्स, लोकल सर्टिफिकेट जैसे पंचायत या वार्ड मेंबर वगैरह। कोई अगर पहला एनआरसी या एसआईआर का अगर आपने सबमिशन किया है तो आप उसको भी लगा दीजिए। फिर आपको रिटर्न क्लियरिफिकेशन या ऑब्जेक्शन लगाना है जिसमें आप शॉर्ट लेटर या एफिडेविट सबमिट करें। इसके अंदर अपना रीजन जो है वो मेंशन करें, जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं या कोई और रीजन, उसको मेंशन करें, सिग्नेचर करें और इस एप्लीकेशन को डन कर दें। अब वेरिफिकेशन या ऑफिसर से आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पोलाइट रहना है। आप ऑनेस्टली एक्सप्लेन कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं
क्लेरिकल मिस्टेक है या फिर आपके पास 1987 से पहले का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। कॉमन मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको नोटिस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, फेक या बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करना है, पैनिक में आकर किसी अनऑथराइज्ड एजेंट से संपर्क नहीं करना है, उनसे कोई डील नहीं करनी है। लीगल प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ सिटीजनशिप एक्ट भी है, नोटिस के साथ वेरिफिकेशन और नेचुरल जस्टिस है। डिनायल रजिस्ट्रेशन सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉरेनर लिंक या फ्रॉड पर होती है। नोटिस पर पैनिक करना लीगल रिस्क नहीं है। तो कंक्लूजन, एनआरसी अपॉर्चुनिटी है, काम रहे, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और क्लेरिफिकेशन सबमिट करें। पैनिक करना अननेसेसरी हार्मफुल हो सकता है। अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत है या नहीं है? देखिए, अगर आपका एनआरसी या वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो आपको कोर्ट नहीं जाना होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से लीगल रेमेडी आपको अपनानी पड़ती है। जैसे अगर आपका नाम मिसिंग है तो क्या आपको कोर्ट जाना पड़ेगा? सबसे पहला सच, नाम मिसिंग ऑटोमेटिकली ही नॉन सिटीजन रिजेक्शन नहीं है। अथॉरिटी, एनआरसी ऑफिसर, एसआईआर वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्लियरिफिकेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए समय दिया जाता है। पहले क्या करना है? रिटर्न ऑब्जेक्शन या क्लियरिफिकेशन देना है। इसके लिए आपको वही सब करना है, शॉर्ट लेटर लगाना है, एफिडेविट लगाना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं कोर्ट जाने की जरूरत आपको कब पड़ती है। देखिए, अगर एनआरसी या एसआईआर के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, ऑफिसर लोकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर सिटीजनशिप या वोटर राइट्स डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, तब आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। लीगल प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट का व्यू, डॉक्यूमेंट्स मिसिंग या क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से किसी को नॉन सिटीजन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट रेमेडी, लोकल ऑफिसर, रिटर्न सबमिशन। कोर्ट जाना सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है। सबसे कॉमनली मिस्टेक जो लोग करते हैं, बिना प्रायर सबमिशन के डायरेक्ट ही कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, फेक या बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, एजेंट के कहने पर पैनिक में आकर कोर्ट केस फाइल कर देते हैं। तो कंक्लूजन, नाम मिसिंग है तो पैनिक होने का रीजन ये नहीं है। रिटर्न सबमिशन, पेरेंट्स के ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, स्कूल डॉक्यूमेंट्स लोकल अथॉरिटी को प्रूफ की तरह सबमिट करें। कोर्ट ओनली लास्ट रिसोर्ट है। मोस्ट केसेस में ऑफिस में रेजुलेशन पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं लेकिन एनआरसी या एसआईआर के अंदर आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो ये कॉमन क्लरिकल प्रोसीजर इश्यू होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। डॉक्यूमेंट सबमिट है लेकिन नाम मिसिंग है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद भी नाम मिसिंग हो जाना, ये ऑटोमेटिकली नॉन सिटीजन का प्रूफ नहीं है। ये क्लरिकल, टेक्निकल या फिर प्रोसीजर का हिस्सा हो सकता है, रीजन हो सकता है। कॉमन रीजन, क्लरिकल मिस्टेक हो जाना या टाइपिकल मिस्टेक हो जाना, एनआरसी, वोटर आईडी या एसआईआर के अंदर स्पेलिंग मिसमैच हो जाना, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम मिसमैच हो जाना। नाम मिसमैच से ये सिस्टम ऑटो एग्जीक्यूट कर सकता है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स होना, पेरेंट्स के कहीं दूसरी लिस्ट में भी नाम होना और यहाँ पर भी नाम होना। डुप्लीकेट एंट्री या मर्ज का इश्यू हो सकता है। माइग्रेशन या अपडेट पेंडिंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वोटर लिस्ट अभी सही से अपडेट नहीं हुई है, उसके अंदर डेटाबेस सही से अपडेट नहीं किया गया है। सिस्टम की लिमिटेशन, सिस्टम एल्गोरिदम माइनर वेरिएशन, निकनेम, सरनेम, ये सारी चीजें नहीं पहचानता है। लीगल प्रोस्पेक्टिव, सुप्रीम कोर्ट तो आपके साथ है ही है, साथ में आपके पास है सिटीजनशिप एक्ट। डेटा एंट्री मिस्टेक या फिर क्लरिकल एरर, ये आपकी नॉन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वेरिफिकेशन के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमेशा बेस होता है। प्रैक्टिकल स्टेप, रिटर्न ऑब्जेक्शन या क्लेरिफिकेशन दीजिए, डॉक्यूमेंट्स लगाइए, अपनी परेशानी को क्लियर कर दीजिए और वेरिफिकेशन ऑफिसर को सबमिट कर दीजिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड आइडेंटिटी, नाम मिस्टेक ड्यू टू क्लेरिकल या एरर मिस्टेक। सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच जरूर कीजिएगा और ये सब करने के बाद आप वेरिफिकेशन ऑफिसर से रिसिप्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल कीज है वो कुछ इस तरीके से है। डॉक्यूमेंट सिस्टम ऑनलाइन, डेटा एंट्री, माइनर मिस्टेक जैसे स्पेलिंग्स, ऑर्डर नेम, निक नेम, ये सब ऑलवेज करेक्टेबल होते हैं।
तो डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर होने के बाद भी बहुत सी बार आपका नाम जो है क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से या टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आता है। तो पैनिक नहीं कीजिए, इसके लिए आप ये सब रेमेडी अपना सकते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताई है। तो कोर्ट जाना कब सही है और उसका क्या प्रोसीजर है, ये पहले ही मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। बाकी एसआईआर और एनआरसी से जुड़ी कई वीडियो जो पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उन्हें जाकर जरूर देखिए। आपके जो भी सवाल है या आपको जो भी कंफ्यूजन है उससे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो से भी ये सारे सवाल जो इस वीडियो के अंदर मेंशन है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल नहीं भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो सवाल करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर ऑल क्लियरिफिकेशन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।